तुम कोई भी काम कर रहे हो, कुछ भी इस समय कर रहे हो, कोई बुक रीड कर रहे हो, नीचे दूसरे वीडियोस को स्क्रॉल कर रहे हो, जस्ट सिट हेयर फॉर अ मोमेंट बिकॉज मुझे पता है कि दिस वीडियो इज हैव द पोटेंशियल टू चेंज योर माइंड सेट फॉर एवर। वन डे यू आर गोइंग टू डाई। हम सबको पता है, हम सबको पता है कि एक ऐसा दिन आएगा जब हम लोग अलविदा कह देंगे पूरी दुनिया को। तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे जितने भी मूवमेंट्स हुए हैं, सब कुछ बस एक चुटकी में ख़त्म हो जाएंगे। तुम्हारे जितने भी फियर्स, तुम्हारे जितने भी अनअचीव्ड गोल्स, एम्बिशंस, सब कुछ ख़त्म। तुम्हें नहीं पता कि मरने के बाद तुम्हारे साथ होगा क्या। कुछ लोग कहते हैं कि मरने के 7 मिनट बाद तक तुम्हारे दिमाग एक्टिवेट रहता है और उसमें मेमोरीज रिवाइंड होती हैं। आई डोंट नो कितना सही है, वो तो मरने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अगर इसमें थोड़ी सी भी सच्चाई है तो तुम सोचो कि तुम्हारे उस 7 मिनट में तुम क्या देखने वाले हो। वॉट थिंग्स दैट यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस इन दो 7 मिनट्स। क्या कौन से मोमेंट होने वाले हैं वो? क्या वो मोमेंट होने वाले हैं जब तुम अपने घर में बैठकर अपनी असाइनमेंट पूरी कर रहे थे? क्या वो सारे मोमेंट्स होने वाले हैं जब तुम कोई मास्टरबेट कर रहे थे, शिट कंटेंट कंज्यूम कर रहे थे, रील्स स्क्रॉल कर रहे थे इंस्टाग्राम पर? या फिर वो सारे मोमेंट्स होने वाले हैं जब तुम बाहर लोगों के साथ एंजॉय कर रहे थे, अपने दोस्तों के बर्थडे पार्टीज़ में नाच रहे थे, वेडिंग में परफॉर्म कर रहे थे, स्कूल में परफॉर्म कर रहे थे, कॉलेज में परफॉर्म कर रहे थे, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कर रहे थे, उनको अपने पैसों से कमाए हुए गिफ्ट्स दे रहे थे, तुम हार्ड वर्क कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे। ये सारे मोमेंट्स तुमको उन 7 मिनटों में याद आने वाले हैं। तुम्हें वो शिट तुम्हें वो समय नहीं याद आने वाला है जब तुमने अपना टाइम वेस्ट किया। या फिर तुम्हें वो समय नहीं याद आने वाला है कि जब तुम सोशल एंजाइटी से भरे हुए थे। क्योंकि जब तुम मर जाओगे, व्हेन यू आर गोइंग टू डाई, कुछ दिनों तक लोग याद रखेंगे, बोलेंगे कि बहुत अच्छा व्यक्ति था, ये था, वो था, मर गया। एंड आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम लोग भूल जाएंगे, तुम्हारे घर वाले भी मूव ऑन कर लेंगे। कुछ दिनों तक शोक सभा रहेगी, टीवी नहीं देखेंगे घर में, खाना नहीं बनेगा, तुम्हारी माँ रोएगी, एंड देन मूव ऑन। तुम्हारे बारे में कोई बात भी नहीं करेगा। एवरीबडी जस्ट फॉरगॉट कि तुम्हारे नाम का कोई बंदा एग्जिस्ट भी करता था कि नहीं, बिकॉज तुमने कुछ इतना इम्पैक्टफुल किया ही नहीं जिससे लोग तुम्हें याद रखें। छत्रपति शिवाजी महाराज, तुम जानते होगे उनको। ही इज़ अ रियली ग्रेट हिस्टोरिकल फिगर। आज भी हम लोग उनको याद करते हैं इवन आफ्टर सेंचुरीज ऑफ हिज डेथ। दुनिया के कितने लोगों का एग्जाम्पल तुम ले सकते हो कि तुम मरने के इतने सालों बाद, इतने सदियों बाद भी लोग उनको याद रखते हैं। क्या तुमको लोग याद रखने वाले हैं? मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम में और एक सक्सेसफुल इंसान में, तुम में और शाहरुख खान में कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं? शाहरुख खान की हाइट 5'7" है, तुम्हारी हाइट शायद उससे ज़्यादा होगी। शाहरुख खान के पास भी 2 आँख, 2 हाथ, 2 पैर हैं, तुम्हारे पास भी शायद 2 हाथ, 2 आँख, 2 पैर होंगे, मेजॉरिटी ऑफ लोगों के पास। देन वॉट इज़ द थिंग दैट इज़ मेकिंग यू डिफरेंट फ्रॉम ऑल ऑफ दीज पीपल? क्या है जो तुम्हें इन लोगों से डिफरेंट बना रहा है? क्यों तुम उस लेवल ऑफ सक्सेस को अचीव नहीं कर पा रहे जितना ये लोगों ने कर लिया? बिकॉज डिफरेंसेस से ज़्यादा तुम्हारे अंदर सिमिलैरिटीज़ हैं। अपने दिमाग में ये चीज़ रखो, कॉन्स्टेंटली, परमानेंट। एंड प्रॉमिस मैं करता हूँ कि ये तुम्हारी लाइफ की 90% प्रॉब्लम्स को हल कर देगा। 90% उन सिनेरियोज़ को हल कर देगा जो कि जिनसे तुम जूझ रहे हो। क्योंकि तुम्हारे दिमाग में जो दिक्कतें, प्रॉब्लम्स होती हैं ना, 90% उसे तुम्हारे दिमाग में होती हैं, बाहर नहीं होती हैं। मैं पहले बहुत ही ज़्यादा लोड लेता था हर छोटी छोटी चीज़ का कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, एंड आई वॉज ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीथिंग।
एंड होता मेरे सोच का बिल्कुल उल्टा था। आई वॉज इवन दो आई वॉज ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीथिंग, नथिंग कुड बी कंट्रोल्ड। कुछ मुझसे कंट्रोल हो ही नहीं पा रहा था, बिकॉज आई वॉज सो बर्डनड विद अननेसेसरी थिंग्स दैट डोंट मैटर इन द लॉन्ग रन, जो मेरी लाइफ की ग्रोथ में मैटर नहीं करती। आज से 4 साल पहले, 3 साल पहले, 2 साल पहले जो चीज़ें मैं सोचता था, जिन चीज़ को लेकर स्ट्रेस लेता था, आज वो चीज़ें मैटर नहीं करती। अननेसेसरी चीज़ों की बात कर रहा हूँ मैं। तुम पढ़ाई को लेकर स्ट्रेस लो, दैट इज़ गुड। तुम काम को लेकर स्ट्रेस लो, दैट इज़ गुड। वो तुम्हारे लॉन्गर रन में तुम्हारी ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। लेकिन अगर तुम अननेसेसरी चीज़ों के बारे में स्ट्रेस ले रहे हो जो कि तुम कंट्रोल भी नहीं कर सकते, देन दैट इज़ बुलशिट, बिकॉज एवरीथिंग वुड जस्ट फॉल अपार्ट व्हेन यू डाई। कुछ तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला। तुम्हारी सारी सोशल एंग्जाइटी, तुम्हारा सारा मास्टरबेशन, पॉर्न एडिक्शन, तुम्हारा सारा टाइम वेस्ट, इंस्टाग्राम पे घंटों रील स्क्रॉल करना, कुछ तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला। एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी हेयर एंड हेयर। तुम्हें एक लाइफ मिली है, यू जस्ट हैव वन, एंड ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तुम इस लाइफ को उड़ा देते हो, खर्चा कर देते हो फालतू की चीज़ों में, या फिर तुम एक्चुअली इसमें वर्क पुट इन करके, हार्ड वर्क करके इसको एक ब्लिसफुल लाइफ बना सकते हो। इट इज़ योर चॉइस कि तुम मेहनत करके ऐसी चीज़ें कर सकते हो जो कि आज तक किसी ने नहीं करी, या फिर तुम कोप करके रह सकते हो कि भाई मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो वो नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। नो वन इज़ गोइंग टू सी योर स्ट्रगल, एवरीबडी इज़ गोइंग टू सी योर रिजल्ट। जो तुम्हारे स्ट्रगल्स हैं वो सिर्फ तुम देखने वाले हो, और उन स्ट्रगल्स के बाद जो रिज़ल्ट होने वाला है वो पूरी दुनिया देखने वाली है, और उस रिज़ल्ट की वजह से ही तुम याद करे जाओगे पूरी दुनिया में। मैंने तो ये बहुत चीज़ पहले ही चीज़ समझ ली थी कि आई ओनली हैव वन लाइफ, एंड आई कैन नॉट लेट इट वेस्ट, आई कैन नॉट लेट इट जस्ट fall into bits, because I cannot afford to live like that. एक लाइफ मिली है, and why cannot I make it the best? Watch this video whenever you feel demotivated in your life, whenever you feel कि तुम enough नहीं हो, whenever you feel कि तुम नहीं कर सकते कोई काम, because one day you are going to die यार. No one is going to notice कि तुम कौन थे। तुम्हारे जनरेशन में आगे आने वाली 3 जनरेशन वाले लोग नहीं जानते कि तुम्हारा नाम क्या है। मैं पर्सनली, मुझे नहीं पता कि मेरे 4 जनरेशन पहले बाबा का नाम क्या था। नोबडी नोज, शायद तुम्हें भी नहीं पता होगा, बट मुझे ये पता है, एंड आई कैन से दिस थिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, और इसको मैं यूट्यूब पे अपलोड करने वाला हूँ कि मेरे आने वाली 4, 5, 10 जनरेशन्स को मेरा नाम बहुत अच्छे से याद होने वाला है, बिकॉज आई एम द वन हु इज़ गोइंग टू चेंज एवरीथिंग. आई एम गोइंग टू मेक सच इम्पैक्ट ऑन दिस वर्ल्ड कि लोग मेरा नाम सदियों तक याद रखें. और ये कोई एरोगेंस नहीं है, ये कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है. इट इज़ जस्ट अ बिलीफ, इट इज़ जस्ट ए थिंकिंग प्रोसेस. मैं बस ऐसे ही सोचता हूँ, बचपन से ऐसा सोचता आ रहा हूँ, आज भी ऐसे सोचता हूँ और आगे भी ऐसे सोचता रहूँगा. सो वॉट इज़ स्टॉपिंग यू फ्रॉम थिंकिंग? पैसा लगता नहीं है सोचने में. थिंक बिग and dream bigger and work harder, hardest that you could ever can, because it is your life and it is ending 1 minute at a time. And do not hope, because losing all hope is freedom.